सीडीपी टॉपिक जीन पियाजे। देखते हैं पियाजे के अनुसार पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उसके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने पहले कुछ टर्म्स दिए थे, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहले देखते हैं पियाजे के अनुसार पहले विचार फिर भाषा। पहले विचार आता है फिर भाषा। आगे देखते हैं अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? खुद से बातें करना। जीन पियाजे ने जब बालक खुद से बातें करता है तो उसे अहम केंद्रित कहा था। आगे देखते हैं स्कीम्स। किसी कार्य को करने का सही क्रम या योजना। किसी कार्य को करने का सही क्रम या योजना, इसी को जीन पियाजे ने स्कीम्स कहा था। आगे देखते हैं स्कीमा क्या होता है? स्कीमा बच्चों की जानकारियों का खंडन। बच्चों की जानकारियों का खंडन जो होता है वो स्कीमा कहलाता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स को जो है जीन पियाजे ने स्कीमा कहा था। और बच्चा जहाँ पे अपनी जानकारियों को सहेज कर रखता है या एकत्रित करता है उसे स्कीमेटा कहता है, उसे स्कीमेटा कहा जाता है। ये सब टर्म एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आगे देख लेते हैं समायोजन। समायोजन क्या होता है? जब बालक अपने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ करता है तो उसे समायोजन करते हैं। मतलब बच्चा अपने ज्ञान में जो है परिवर्तन करने लगता है, और इसका मतलब कि वह समायोजन करने लगता है। आगे देखते हैं आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण क्या होता है? एसिमिलेशन। पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना। पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। आगे देखते हैं अनुकूलन, एडाप्टेशन। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना। जैसे कोई भी वातावरण उसके अनुसार खुद को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। अब देख लेते हैं सिद्धांत के बारे में। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने अपने बच्चों पे ही प्रयोग किया था। तो इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था, उसको देख लेते हैं। खोज पर, ये सिद्धांत खोज पर आधारित था। खोज पर आधारित, और सभी क्रम जो हैं ये गुणात्मक थे। सभी क्रम जो थे ये गुणात्मक थे। इन्होंने जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाएं बताई, 4 अवस्थाओं में विभाजित किया था। तो इसको हम कैसे याद करेंगे देख लेते हैं। ट्रिक इसकी है सबने पूरी की मूर्ति अपनी। सबने पूरी की मूर्ति अपनी। तो ये ट्रिक है, इससे हम जो है याद कर लेंगे क्रम, क्योंकि एग्जाम में जो है क्रम भी पूछ लेता है। तो देख लेंगे सबने से हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था, पूरी से हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्ति से हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अपनी से हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब आगे देख लेते हैं इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। देख लेते हैं इसमें संवेदी को जो है इंद्रिय जनित अवस्था भी कहा जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज। इसका जो है ये कब से कब? जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को संवेदी गामक अवस्था कहा था, और 2 से 7 वर्ष की अवस्था को इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा था। इसका वर्ष भी एग्जाम में पूछता है, ये बार बार इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अगला देख लेते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। अगला है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष के बाद। 11 वर्ष के बाद की आयु को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। आगे देखते हैं इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं संवेदी गामक अवस्था। पहले ये संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसमें मानसिक क्रियाएं इंद्रिय आधारित होती है। मानसिक क्रियाएं इंद्रिय आधारित होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया करता है बच्चा। मूल प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, जैसे पैर पटकना, रोना इत्यादि क्रियाएं करने लगता है। यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। अगला देखते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था। 2 से 7 वर्ष की अवस्था पूछ लेगा कौन सी अवस्था होती है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये ट्रिक से हम उसको क्रम याद कर लेंगे। सबने पूरी की मूर्ति अपनी, सबने संवेदी का अवस्था हो गया। उसके बाद पूरी से हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। वस्तुओं को पहचानना एवं विभेद करना, उसमें अंतर करना। भाषा का विकास कौन सी अवस्था में प्रारंभ होता है? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो भाषा का विकास पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। नई सूचनाओं एवं अनुभव का संग्रह करना, वस्तु अस्थायित्व का गुण आने लगता है। बालक में वस्तु अस्थायित्व का गुण
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आने लगता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, इसको अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं क्योंकि इस अवस्था में बच्चा तर्क नहीं कर पाता है। गिनती, वर्णमाला आदि की शुरुआत पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होने लगती है। अब देख लेते हैं आत्मकेंद्रितता, जीववाद, केंद्रीकरण, संरक्षण का अभाव कौन सी अवस्था में होता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। आगे देखते हैं चिन्ह व संकेत, विचारों की अनुत्क्रमणीयता इस अवस्था में आ जाती है। आगे देखते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था देखते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं देखते हैं। वस्तुओं को पहचानने, विभेदीकरण करना तथा वर्गीकरण करना की क्षमता का विकास इस अवस्था में हो जाता है। चिंतन अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत हो जाता है। भाषा का पूर्ण विकास पूछा जाता है किस अवस्था में होता है? तो भाषा का पूर्ण विकास मूल संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तार्किक चिंतन प्रारंभ, इसमें तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। बच्चा तर्क करने लगता है, क्यों कैसे का प्रश्न करने लगता है। तो कौन सी अवस्था में होता है? तो मूल संक्रियात्मक अवस्था में होता है। आगे देखते हैं हम तर्क करना सीख लेता है बच्चा। इसमें तर्क करना जब 7 से 11 वर्ष तक बच्चा तर्क करना सीख लेता है। सुरक्षित रखने की योग्यता बच्चा इसमें बालक में सुरक्षित रखने की योग्यता का विकास हो जाता है। और अनुकूलन के लिए अनेक नियम जो है सीख लेता है। आगे देखते हैं अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 वर्ष के बाद की अवस्था जो होती है उसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसमें जो है तार्किक चिंतन की अवस्था, इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है। अच्छी तरह सोचने, समझने, समस्या समाधान एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास इस अवस्था में हो जाता है। प्रमुख विशेषता अमूर्त चिंतन, अमूर्त नाम ही से पता चल रहा है। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता है अमूर्त चिंतन। ये था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो जीन पियाजे ने दिया था। अब इसमें जो है क्वेश्चन बनेगा जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इसमें पूछेगा ये इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? तो अपने बच्चों पे ही प्रयोग किया था। सभी क्रम जो होते हैं गुणात्मक होते हैं। गुणात्मक होते हैं। अब इसमें जो है अवस्थाओं का क्रम पूछ लेगा तो हम इससे याद कर लेंगे। सबने पूरी की मूर्ति अपनी, सबने से हो जाएगा संवेदीगामक अवस्था, पूरी से हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त से हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अपनी से हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब इसका जो है क्रम पूछेगा और वर्ष भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले जो है जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को संवेदीगामक अवस्था कहा जाता है। 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था को जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। और 7 से 11 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 11 वर्ष के बाद की अवस्था को जो कहा जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये वर्ष भी याद रखना है और क्रम भी याद रखना है। तो अब देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीडीपी का। इसमें हर साल 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आता है। आगे देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, विकास का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ये विकास के सिद्धांत में है पहला, इसमें जो है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में है पहला समीपस्थ दूरस्थ विकास और शिरोध पदोन्मुखी विकास क्या होता है पूछता है एग्जाम में। प्रॉक्सिमो डिस्टल और सिफाइलोकार्डल। तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है केंद्र से बाहर की ओर होता है। ये केंद्र से बाहर की ओर इसका क्रम होता है, केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है तो उसे समीपस्थ दूरस्थ विकास कहते हैं या प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। दोनों नाम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश वाला नाम भी पूछ लेता है। आगे देखते हैं शिरोध पदोन्मुखी विकास क्या है? सिफाइलोकार्डल सिर से पैर की ओर। सिफाइलो से हम याद करें